हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आपका विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। सभी क्लास का इंतजार कर रहे होंगे। सीधी अपना जो अगला टॉपिक है यहाँ पे, जो पशु परिचय जो एग्जाम है उसके केवल जो 1 से 3 दिसंबर को जो आयोजित होगी परीक्षा, उसमें जो अपना दूसरा टॉपिक है, उसमें दूसरा टॉपिक अपना धातु अधातु और जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला बनते हैं, जो रसायन विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो बनते हैं, उनके जो टॉपिक है वो अपना आज यहाँ पे टॉपिक रहेगा। यहाँ पे जो अपना टॉपिक ये है, यहाँ पे देखो क्या रहेगा अपना धातु अधातु और उनके प्रमुख यौगिक, जो प्रमुख सूत्र बनते हैं। तो जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे सूत्र अपन डिस्कस करेंगे और इसी कड़ी में अपन इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे अपन मैं तुम्हें थ्योरी करवाऊंगा, उसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जितनी भी थ्योरी यहाँ से बन सकती है और थ्योरी अपन इस तरीके से तैयार करेंगे कि जो क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं एग्जाम में, पशु परिचय की जो दृष्टि से जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, या फिर और भी अदर एग्जाम है उनके हिसाब से जो धातु अधातु टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो तुम्हें मैं पूरी थ्योरी के साथ करवाऊंगा। यहाँ पे सभी ध्यान देंगे, इस क्लास को देखेंगे, अपना पेन कॉपी देके नोट्स वगैरह बनाएंगे। जो भी चीज़ है यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड से लेके चलूंगा, क्योंकि इसमें अपन को क्विक रिवीजन करना है। क्विक जो क्लास है आपकी, क्विक रिवीजन वाली क्लास होंगी। तो यहाँ पे सभी देखो, यहाँ पे अपन यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी अपन को टिप्स या ट्रिक आएगी, यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसी चीज़ों को याद करनी है, एक सिस्टम में फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे अपन चल रहे हैं अगले इस क्लास की शुरुआत करते हैं आज। सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़े। तो देखो यहाँ पे अपना टॉपिक है धातु। जो अपना टॉपिक है, अपना जो टॉपिक आज यहाँ पे है धातु। अपना टॉपिक है यहाँ पे धातु है। उसके बाद में धातु पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में प्रमुख जो यौगिक बनते हैं, जो फॉर्मूला बनते हैं, जो केमिस्ट्री के फॉर्मूला बनते हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो अपनी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अपनी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे एमपीटी का मतलब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब आधुनिक जो आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी की जो खोज है किसने की थी सबसे पहले? हेनरी मोजले ने कब की थी बताओ? 1913 में की थी। तो यहाँ पे आवर्त सारणी यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि जो धातु अधातु है या फिर उपधातु है, इनको आवर्त सारणी में जो सबसे पहले जो व्यवस्थित किया था, जो आधुनिक रूप से जो व्यवस्थित किया था, किसने किया था? हेनरी मोजले ने किया था। तो उन्होंने धातु और अधातु और उपधातु को एक सिस्टम तरीके से व्यवस्थित किया था कि कौन सा तो किस तरह पाई जाती है। जो आवर्त सारणी होती है उसमें राइट साइड, लेफ्ट साइड और जो मध्य में कौन कौन सी चीजें आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए जो धातु है किस तरह पाई जाती है, किस तरह नहीं पाई जाती। अब यहाँ पे देखो देखो कैसे पढ़ेंगे अपनी इस चीज को। जो अपनी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एमपीटी है, इसमें जो टोटल तत्व है, क्या टोटल तत्व, जो टोटल तत्व है एलिमेंट्स है टोटल। देखो इधर देखो, एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें जो टोटल एलिमेंट्स बताओ कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118। अब 118 को अपन डिफाइन करेंगे कि इसमें कौन कितनी जो धातु है, कितनी अधातु है, कितनी उपधातु है। तो यहाँ पे देखो जो धातु है, धातु या मेटल, जो मेटल है वो कितनी बताओ? 93। कितनी है? 93। इसके बाद में आती है नॉन मेटल, नॉन मेटल या अधातु, और एक आती है अपनी उपधातु। उपधातु वो होती है जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। तो उपधातु कितनी है बताओ? यहाँ पे उपधातु होती है आवर्त सारणी में, उपधातु होती है अपने 7। और जो नॉन मेटल है कितनी होगी बताओ? 18, और कभी कभी 22 भी लिखा होता है। जो अब है कभी कभी बुकों में 22 होता है, जो क्योंकि 118 तत्व है टोटल, लेकिन अब जो तत्वों की खोज ज्यादा बढ़ जा रही है, तो 126 तत्व अभी हो गए हैं वैसे, लेकिन जो अपन पढ़ते कितने पढ़ते हैं? 118 पढ़ते हैं। तो कभी कभी 22 या 18 लिखा होता है, ठीक है, नॉन मेटल। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आप धातु है, अधातु है और जो उपधातु है, इनमें जो गुण होते हैं वो कौन कौन से गुण है, जो इनके भौतिक है और रासायनिक जो गुण होते हैं वो किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है यहाँ पे, और अपने जो एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सी जो चीजें हैं वो बन सकती हैं। तो यहाँ पे देखो एक अपनी क्या है? पीरियोडिक टेबल है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो धातु है, यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि जो धातु है, देखो यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल अपनी दिख रही है सभी के सामने, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, जो धातु जो एलिमेंट जो जितने भी तत्व होते हैं प्रकृति में, उन सभी की क्या बनाई जाती है? पीरियोडिक टेबल बनाई जाती है। अब पीरियोडिक टेबल में धातु अधातु और उपधातु को अलग अलग से डिवाइड किया जाता है कि कौन सी चीज तो कहाँ पे रखी जाएगी और कौन सी चीज कहाँ पे रखी जाएगी। तो यहाँ पे जो अपन देखते हैं कि ये आवर्त सारणी, ये कौन सा तरफ है इसका? लेफ्ट साइड। कौन सा किनारा है? लेफ्ट साइड। ये क्या है? लेफ्ट इसका। और ये क्या है? राइट साइड है। यहाँ पे इसको बोलते हैं दाईं किनारा, राइट साइड।
ये दायां है, ठीक है, लेफ्ट और राइट है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट है ये तो कौन सा ब्लॉक हो गया अपना, एस ब्लॉक हो गया। ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है। हाइड्रोजन वाला और बेरिलियम वाला कौन सा ब्लॉक हो गया अपना, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। ये हो गया अपना डी ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक। ये है अपना पी ब्लॉक, देखो इधर सभी पी ब्लॉक हो गया अपना, पी ब्लॉक। इसके बाद में है अपना जो ये बच गया, ये कौन सा है, एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो आवर्त सारणी जो है इसमें 4 ब्लॉक पाए जाते हैं, 4 ब्लॉक पाए जाते हैं, एस, पी और डी और एफ। तो एस ब्लॉक जो है आवर्त सारणी के सबसे इधर लेफ्ट साइड में पाया जाता है, और जो राइट साइड में कौन सा ब्लॉक पाया जाता है, पी ब्लॉक पाया जाता है। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो धातु है कितनी होती है, 93 होती है। तो 93 जो धातु होती है वो किस तरफ पाई जाती है, तो देखो जो धातु है, एक प्रश्न आता है जो धातु आवर्त सारणी में बाईं ओर पाई जाती है। मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ कि जो आवर्त सारणी में जो धातु है किस तरह पाई जाती है, बाईं ओर पाई जाती है। तो ये प्रश्न आता है कि आवर्त सारणी में धातु किस तरह पाई जाती है, बाईं ओर पाई जाती है। यहाँ पे और चीज देखेंगे अपन, देखो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये है, हमें तुम्हें ध्यान रखना इन चीजों का। जो ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, इसको बोलते हैं अपन वर्ग फर्स्ट, क्या बोलते हैं इसको, वर्ग फर्स्ट, इसको बोलते हैं वर्ग सेकंड। तो जो वर्ग फर्स्ट है ये धातुओं को जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु तुमसे पूछे कि कौन से ब्लॉक में पाई जाती है, तो क्षारीय धातु जो है एस ब्लॉक के ग्रुप फर्स्ट में पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, क्षारीय धातु। देखो इसको याद करने की जो ट्रिक है, हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। इसके बाद में जो है ये जो धातु है इनको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं बताओ, क्षारीय धातु हो गई, और ये हो गई क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। एल्कली अर्थ मेटल, इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। तो ध्यान रखना कि क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु कौन से ब्लॉक में पाई जाती है, फर्स्ट और सेकंड में। तो क्षारीय धातु तो पाई जाएगी फर्स्ट ब्लॉक में, फर्स्ट ग्रुप में, और जो क्षारीय मृदा धातु कौन से ब्लॉक में पाई जाएगी, ब्लॉक हो गया एस और ग्रुप हो गया सेकंड ग्रुप में पाई जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ से सभी। इसके बाद में जो डी ब्लॉक, इसमें भी धातुएं हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम वगैरह ये सब धातुएं पाई जाती है। इसके बाद में है कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ जो धातुएं किस तरह पाई जाती है, लेफ्ट साइड में। दूसरा पॉइंट ये, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया कि क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, अपना हो गया पी ब्लॉक। इसके बाद में है एफ ब्लॉक। अब इधर जो है ये सभी क्या है, धातु है, जो दाईं ओर है सभी तो धातु है। अब देखो यहाँ पे एक सीरीज पाई जाएगी, देखो सभी को दिख रही है, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और ये है एस आर्सेनिक, और है एंटीबॉडी है, और पोलोनियम, और ये हो गई। ये इनको बताओ क्या बोलते हैं, इनको ये बोलते हैं जिगजैग रेखा, क्या बोलते हैं इसको, जिगजैग रेखा। और इनको बोलते हैं अपन उपधातु, क्या बोलते हैं, उपधातु। तो उपधातु क्या होती है, उपधातु वो होती है जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। आए सब में। तो जो अपनी धातु कितनी होती है, 7 होती है। देखो इसकी जो ट्रिक है, याद करने की जो ट्रिक है, धातुओं को जो ट्रिक है, उपधातुओं को जो याद करने की ट्रिक है, तुम्हें याद रखना। देखो कैसे याद करते हैं हम, यहाँ पे है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है तुम याद रखना, बबीता, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब टीपू, सब टीपू। याद रहेगी सभी, क्या है, उपधातु है। इसमें से जो बोरोन है, बोरोन से भी जानते हो क्या है, अधातु है, सॉरी उपधातु है। और सिलिकॉन जो है, ये सिलिकॉन जो होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम को बोलते हैं अर्धचालक, क्या बोलते हैं इनको, अर्धचालक, अर्धचालक, अर्धचालक क्या बोलते हैं इनको, अर्धचालक। इनका जो उपयोग है बताओ कहाँ पे किया जाता है, जो अपन सेमीकंडक्टर बनाते हैं। कभी प्रश्न आता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु है, ऐसी कौन सी उपधातु है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। तो सेमीकंडक्टर बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक, अर्धचालक। इसके बाद में जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक इसका समस्थानिक पाया जाता है। इसमें जो अपन प्रश्न बन सकते हैं, इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो सभी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। जो आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक इसका समस्थानिक पाया जाता है क्या, 74, आर्सेनिक 74 पाया जाता है। तो इसका जो आर्सेनिक 74 का जो उपयोग है, जब आर्सेनिक 74 का उपयोग अपन करते हैं तो बताओ कहाँ पे करते हैं, इसका जो उपयोग अपन करते हैं, जो अपना ब्लड वगैरह में जो कैंसर वगैरह होता है उनका पता करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ब्लड कैंसर में कैंसर का पता लगाने के लिए, ठीक है। और जो पोलोनियम है, क्या है, पोलोनियम, इसके जो प्रकृति में है, प्रकृति में इसके देखो जो पोलोनियम है इसकी प्रकृति में सबसे ज्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रकृति में मैक्सिमम समस्थानिक, मैक्सिमम समस्थानिक। तो याद रहेगा, उनसे पूछ लीजिए ऐसा कौन सा तत्व है जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं, तो कौन सा तत्व है, पोलोनियम तत्व है, ठीक है, पोलोनियम।
अब आगे पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। और जो ये ध्यान रखना तुम कि उपधातु कौन कौन सी होती है, तो तुम्हें प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी उपधातु है ना। चलो अगले पेज पे चलते हैं हम। देखो आवर सारणी देखते हैं एक बार फिर से। ये होगी अपनी धातु, ये होंगे उपधातु, और जो इधर वाली है यहाँ पे राइट साइड में ये सारी क्या है, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये है अपना फास्फोरस है, सल्फर है ना, क्लोरीन है, ये है। और इसको बोलते हैं अपन क्या, शून्य समूह, जो 18वां अपना वर्ग है इसको बोलते हैं क्या, शून्य समूह। या फिर इसका दूसरा नाम है उत्कृष्ट गैसें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें। और दूसरा उसको बोलते हैं अपन नोबल गैसें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल गैसें, नोबल गैसें। मतलब ये जो है 18वें जो वर्ग की जो धातु है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये क्या है, अन्य धातु के साथ क्रिया नहीं करती, मतलब ये अक्रियशील धातु बोलते हैं। तो फिर इनको नोबल बोलते हैं, फिर बोलते हैं इनको अक्रिय गैसें। अक्रिय मतलब इनर गैसें। क्या बोलते हैं इनको, इनर गैसें, इनर गैसेस, इनर्ट, ठीक है। तो अक्रिय मतलब किसी से क्रिया नहीं करती। या फिर इनको बोलते हैं जीरो समूह, उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें, अक्रिय समूह। तो और ये है अपनी फ्लोरीन फैमिली जो है, इसको बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं, हेलोजन। याद रहेगा, हेलोजन, हेलोजन जो धातु होती है क्या बनाती है, नमक बनाती है। जब हेलोजन धातु, जो हेलोजन है, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या करती है, धातु के साथ जब क्रिया करती है। जैसे नमक है, नमक में क्या आता है, सोडियम आता है, और इधर से क्या आता है, सीरियल आता है, मतलब क्लोरीन आता है। तो जो हेलोजन धातु, धातु जो होती है, धातु से जब क्रिया करती है क्या बनाती है, नमक बनाती है, मतलब हेलोजन बनाती है। और जो ये हेलोजन है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, जो समुद्र अपना होता है, समुद्र में जो घासें पाई जाती है वहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है क्या, हेलोजन गैस, क्योंकि वहाँ पे नमक होता है। तो नमक में पाई जाएगी क्या, हेलोजन गैस। उनसे पूछ रही है हेलोजन कौन से वर्ग में पाई जाती है, 17वां। 16 वाला कौन सा हो गया, ऑक्सीजन फैमिली हो गया, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। ये हो गया कार्बन फैमिली अपनी, ठीक है। ये हो गया अपना बोरॉन फैमिली, आया समझ में आता है। अब ये हो गया अपना एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में धातु, ये सभी क्या है, धातु है। इनको बोलते हैं अपन लेंथिनाइड सीरीज, इसको बोलते हैं अपन एक्टिनाइड सीरीज। क्या बोलते हैं, लेंथिनाइड और एक्टिनाइड। तो जो लेंथिनाइड सीरीज है और एक्टिनाइड सीरीज है वो कौन से ब्लॉक में पाई जाती है, एफ ब्लॉक में पाई जाती है। क्या, अपनी लेंथिनाइड और एक्टिनाइड जो सीरीज है अपनी एफ ब्लॉक में पाई जाती है। तब यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे अपन की, जो धातु है, देखो धातु यहाँ पे देखो एस ब्लॉक में पाई जा रही है ना, डी ब्लॉक में पाई जा रही है धातु है। इसके बाद में पी ब्लॉक में भी कुछ धातु पाई जा रही है, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है। यहाँ पे है गैलियम, देखो यहाँ पे जो है पी ब्लॉक में कुछ धातु पाई जाती है, एल्यूमिनियम है, यहाँ पे है जैसे पीबी है, लेड जो शीशा होता है, लेड या शीशा जो पीबी होता है वो भी पाया जाता है धातु। तो जो और यहाँ पे जो एफ ब्लॉक है इसमें भी धातु पाई जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं कुछ कह सकता हूँ कि जो फैक्ट निकालेंगे यहाँ पे, ये जो धातु होती है एस ब्लॉक में पाई जाती है, पी ब्लॉक में पाई जाती है, डी में पाई जाती है और एफ में भी पाई जाती है। इसके अलावा मैं देखूंगा कि जो अधातु है, जो अधातु केवल किस ब्लॉक में पाई जाती है, पी ब्लॉक में पाई जाती है। तो आ रहा है यहाँ तक समझ में, जो अधातु होती है वो केवल पी ब्लॉक में पाई जाती है, अधातु में, ठीक है। तो यहाँ से अपन आगे चलते हैं। देखो इधर अब अपन पढ़ेंगे कि धातुएं की जो धातु होती है यहां से क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखो ये है अपने धातु के देखो इधर अपन पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म। मतलब धातु जो है भौतिक गुणधर्म मतलब फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, वही जो पदार्थ होता है उसके दो गुण होते हैं, ठीक है। उसके क्या होते हैं, दो गुण होते हैं। तो धातु मैंने तुम्हें पढ़ाया था कोई पदार्थ होगा, जो केमिस्ट्री जब अपन पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, तो इसमें आता है पदार्थ। और पदार्थ का जो सबसे छोटा भाग होता है वो होता है एटम या परमाणु। और एटम या परमाणु के बाद में जो पदार्थ होता है उसके एक क्वालिटी होती है उसमें, या फिर उसमें जो गुण होता है वो होता है कि उसका क्या होना चाहिए, तो मास होना चाहिए, उसका द्रव्यमान होना चाहिए, या फिर उसमें स्पेस घेरता हो, या फिर उसका द्रव्यमान रखता हो। तो ये होता है अपना क्या होता है, ये पदार्थ होता है। तो पदार्थ जो होती है, पदार्थ क्या है, धातु। अब धातु यहाँ पे अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे अपन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इनके जो गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म धातु के क्या क्या हो सकते हैं, वो चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो मेटल के जो फिजिकल जो गुणधर्म है, देखो सभी जो धातु होती है, मैं तुम्हें बता दूं पहले एक बार क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो जो धातु होती है वो धातु सभी धातु क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है ना। पहला तो हो गया अपना ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा है कि सभी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। इसमें कुछ अपवाद भी आएंगे ना, जैसे मरकरी है, मरकरी किसमें पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार से धातुओं को मतलब कठोर होती है, तो इनको काटा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, अपना सोडियम है, इनको चाकू से काटा जा सकता है। इसके बाद में धातु में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है, मतलब लस्ट्रस होती है, बिल्कुल चमकती है ना धातु एक। लेकिन एक है पीबी जो शीशा होता है ना, शीशा जो पीबी होता है, लेड होता है, चमकता नहीं है। तो ये क्या है, अपवाद है। तो अपना अपवादों को भी यहाँ पे साथ साथ में देखेंगे। इसके अलावा जो अपना होता है
इसके बाद में अपना पढ़ेंगे कि इनमें गूंज मतलब ध्वनि जब भी किसी अन्य धातु से टकराती है तो क्या उत्पन्न करती है, ध्वनि या गूंज उत्पन्न करती है, मतलब सोनोरस होती है। क्या होती है, सोनोरस या गूंज उत्पन्न करती है। जैसे मंदिरों में जब अपन जाते हैं तो घंटी लगी होती है वहां पे, तो जो घंटी बनी होती है किसकी बनी होती है, कांसे की बनी होती है। मतलब कांसा किसका मिश्र धातु होता है, पीबी और जो कांसा होता है, पीबी और टिन का जो मिश्र धातु होता है क्या होता है, कांसा होता है। तो वहाँ पे क्या होती है, गूंज होती है। इसके अलावा इनमें होती है जो मतलब विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, और उष्मा की भी सुचालक होती है, मतलब गुड कंडक्टर होती है। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं इसमें कि जो इनमें क्या पाया जाता है, तन्यता का जो गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। इसके अलावा इनमें जो तन्यता मतलब डक्टाइल जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, तार के रूप में इनको खींचा जा सकता है। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं कि इनको चादर के रूप में जब इन पे चोट मारी जाती है, तो चोट मारी जाती है इन पे तो क्या होता है, चादर का रूप ले लेती है। जैसे एल्यूमिनियम जो फॉइल बनाते हैं, पन्नी बनाते हैं, तो उसको चोट मारने पर जैसे एल्यूमिनियम जो पन्नी होती है, तुमने देखा होगा जब टिफिन पैक करवाते हैं ना, टिफिन खाना वगैरह पैक करवाते हैं, तो उसमें जो पन्नी से आती है तो किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। इसमें अगला जो गुण होता है, इसमें होता है मालिएबिलिटी, उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। तो जो आघात वर्धनीयता का जो गुण होता है उसमें होता है चोट मारने का जो गुण होता है, या फिर चादर का जो रूप ले लेता है वो होता है आघात वर्धनीयता। तो सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनीयता का जो गुण है वो किसमें पाया जाता है, सोने या गोल्ड में पाया जाता है। ठीक है, यही। इसके बाद में इनका जो धातु जो होती है, उनका जो इनकी जो क्रियाशीलता होती है, क्रियाशीलता क्या होती है, इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम है, इतनी अधिक क्रियाशील होती है कि इनको बाहर रखते हैं तो आग पकड़ लेती है। जब ये आग पकड़ लेती है तो इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, वो केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिनको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो कौन सी है वो, तो ये है अपनी दो धातुएं, जो एक तो है पोटेशियम और एक है सोडियम। इसके अलावा है कि जो धातु होती है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है, गलनांक और क्वथनांक जो बिंदु होता है क्या होता है, उच्च होता है। मतलब जैसे टंगस्टन लेते हैं अपन, W होता है टंगस्टन, तो उसका जो गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। अपन ये चीज पढ़ेंगे कि धातु में कौन से तो भौतिक गुण होते हैं, कौन से रासायनिक गुणधर्म होते हैं, और जो पहली चीज है धातु जो पहचान अपन कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो आप चलते हैं एक टॉपिक को कवर करते हुए। देखो देखो यहाँ पे जो मेटल होती है, कोई भी जो मेटल होगी, देखो मेटल के बारे में अपन सब चीजें पढ़ेंगे। देखो पहली की चीज है कि कहाँ पाई जाती है, दाईं ओर पाई जाती है, दाईं ओर किसमें पाई जाती है, एमपीटी मतलब आधुनिक आवर्त सारणी की तरफ किस ओर पाई जाती है, दाईं ओर पाई जाती है, सॉरी बाईं ओर है ना, किस ओर पाई जाएगी, बाईं ओर। ये बताया था ना मैंने पिछले जो पहले में बताया था कि बाईं ओर पाई जाएगी। इसके अलावा है कि जो धातु है क्या करती है कि ये धनायन बनाती है, मतलब ये धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, बताओ क्या बनाएगी, धनायन बनाएगी। कैसे बनाएगी, देखो भी बताता हूँ तुम्हें, धनायन बनाती है। क्या बनाती है, धनायन बनाती है। तो इनको बोलते हैं विद्युत धनात्मक बोलते हैं। धातु क्या बनाती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। तो देखो जब अपन पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे देखो जब अपन लेते हैं, देखो सोडियम है, कोई भी धातु क्या है, सोडियम है। सोडियम का जो कितने क्रमांक कितना है इसका, 11 नंबर पे आती है। दूसरा ले लो तुम मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम कितनी पाएगी, 12 पे आएगी। परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में अपन पढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पे इसका जो अपन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक जब विन्यास बनाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका, देखो जो पहला कक्षा है, पहला इलेक्ट्रॉन 5 पे जाएगा 1s2 2s2, इसके बाद में जाएगा 2p6 में, इसके बाद में जाएगा 3s1 में। तो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम है इसकी क्या प्रवृत्ति रहती है कि इसका जो इसमें क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 8, 2 8 8 होता है ना। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का स्तर जो पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए, या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दान में दे देता है और स्वयं क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। तो आइए समझ में कैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है तो ये किसी एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य को दे देगा। जैसे नमक बनता है तो एक Cl जो है क्या अधातु है, वहां पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है क्लोरीन पे। जो अधातु होती है उसमें क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, वहां पे चार्ज आवेश ऋणात्मक होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, नए नए जो भी सूत्र है ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, विद्युत दान करता है। इसी प्रकार से देखो मैग्नीशियम का ले लो, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम का अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे आ जाएगा 3s2। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो पूरा अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए इसको, 2 8 8, यहाँ पे तो क्या है 2 ही है। तो इससे बढ़िया है कि किसी को उधार दे देगा, फिर इसके मतलब देते हैं कि उधार देंगे तो अपने पास क्या आता है, ब्याज आता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन दान दे देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे लगते हैं ना, फिर मैग्नीशियम को +2 आ जाता है, इसका +2। इसी प्रकार जो एल्यूमिनियम होता है उस पर क्या आता है, एल्यूमिनियम +3 आ जाता है, तो उसकी संयोजकता भी इससे रिलेट करती है। समझ में। इसी प्रकार से जो कैल्शियम है,
है ना। कैल्शियम इस पे भी आता है, +2 आता है ना, वहां पे जो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाएंगे अपन कैल्शियम का, तो किस बनाएंगे, देखो आर्गन तक बना देंगे, फिर वहां पे क्या आ जाएगा 4s2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4s2, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ध्यान दे देगा। इसी प्रकार से पोटेशियम है या फिर लिथियम ले लो, लिथियम में भी क्या आ जाएगा +1 बना जाता है, ठीक है। तो धातु क्या होती है, धातु क्या होती है, धनायन बनाती है, मतलब धातु में दान देने की प्रवृत्ति होती है, फिर इलेक्ट्रॉन को दान करने की जो है क्षमता होती है किसमें, धातु में। तो आइए समझ में आता है। अगले चलते हैं इसमें, देखो मेटल में देखो अगले पेज पे चलते हैं, मतलब इसमें आगे बताता हूं मैं तुम्हें। अगला जो गुण है इसमें देखो, पहला तो हो गया इसमें इलेक्ट्रोड पाई जाएगी ना, दूसरा हो गया दान करने का गुण पाया जाता है, दान, या फिर विद्युत धनायन बनाती है, विद्युत धनायन। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो धातु कैसी होती है, जो धातु जो पहला गुण है इसमें है कि धातु कैसी अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। धातु मतलब ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो इसका अपवाद जब केमिस्ट्री अपन पढ़ते हैं तो इसमें कुछ अपवाद भी आते हैं। तो एक चीज है यहाँ पे, जो मरकरी होता है, क्या होता है, मरकरी, Hg जो होता है, Hg या मरकरी, जानते हो मरकरी सभी, जब होता है मरकरी का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80 होता है, कितना होता है 80। तो जो मरकरी होता है ये क्या, एक ऐसी धातु है, जो मरकरी है एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये अपवाद एक तरीके से क्या है, अपवाद। तो याद रखेंगे जो मरकरी है किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बताओ किस अवस्था में पाई जाती है, इन द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद में जो मरकरी है, इससे अपन यहाँ पे और भी प्रश्न बना सकते हैं कि अपन कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखो अपन यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न बना सकते हैं यहाँ से। तो देखो तुम, जो मरकरी है इसका जो पूरा नाम है, मरकरी का जो पूरा नाम है देखो मरकरी का जो पूरा नाम है, इसका नाम है हाइड्रार्जाइरम। क्या नाम है इसका, हाइड्रार्जाइरम, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है हाइड्रार्जाइरम, याद रहेगा, हाइड्रार्जाइरम या हाइड्रार्जाइरम भी बोलते हैं इसको ना, हाइड्रार्जाइरम भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है कि इसको अपन बोलते हैं क्विक लाइन, क्या बोलते हैं इसको, क्विक सिल्वर बोलते हैं, सॉरी ना, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर। अब क्विक सिल्वर क्यों बोलते हैं कि जो मतलब जो द्रव अवस्था में जो मरकरी पाई जाती है, तो मरकरी जो होती है जो चांदी की तरीके से होती है, सफेद होती है, मरकरी चांदी तरीके से होती है, व्हाइट होती है, व्हाइट। तो जो मरकरी इसको क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर या हाइड्रोगायरम। आगे 2 प्रश्न बनेंगे अपने, द्रव अवस्था में 3। इसके बाद में है जो मरकरी है, जब मरकरी है अन्य धातुओं के साथ क्रिया करती है, ध्यान देना इधर, अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, अमलगम बनाती है। अन्य धातुओं के साथ, अन्य धातुओं के साथ, अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाती है बताओ, अमलगम बनाएगी। क्या बनाएगी, अमलगम, अमलगम। अब जो अमलगम है यहाँ पे, अमलगम क्या बनाती है, अमलगम। देखो क्या बनाती है, अमलगम। ये है अमलगम, ठीक है, अमलगम। अब देखो यहाँ पे अमलगम बनाती है, तो जैसे अभी इसने, जैसे अपन ने क्या लिया यहाँ पे Hg लिया, Hg के साथ क्या मिलाया अपन, जिंक मिलाया, तो इसको बोलेंगे अपन जिंक का अमलगम। क्या बोलते हैं इसको, जिंक का अमलगम। और ये क्या है, जिंक धातु है ना, तो जिंक जब Hg के साथ मिलेगा क्या बोलेंगे इसको, जिंक का अमलगम, जिंक अमलगम। इसी प्रकार जब ये अगर चांदी के साथ अमलगम बनाएगी, जैसे यहाँ पे चांदी के साथ में जब अमलगम बनाएगी Hg प्लस Ag, तो इसको बोलेंगे अपन चांदी के साथ अमलगम, चांदी का अमलगम, चांदी का अमलगम। और जो चांदी का जो अमलगम है, इसका जो यूज है वो काफी किया जाता है, ध्यान रखना, प्रश्न आता है ना, जो अपने दांतों में जब केविटी हो जाती है ना, दांतों में जब अपन थोड़ी खुजलन हो जाती है, दांतों में जब ऐसे होता है, दांतों में केविटी बन जाती है, गुहा जिसको बोलते हैं, दांतों में क्या बनती है, गुहा बनती है। दांतों में जब गुहा बनती है तो इसका उपयोग किया जाता है दांतों की गुहा को भरने में, दांतों की जो गुहा है या फिर केविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, केविटी को भरने में इसका उपयोग किया जाता है, भरने में। तो आइए समझ में यहाँ पे, जो चांदी का जो अमलगम है उसका उपयोग दांतों की जो केविटी है उसको भरने में किया जाता है, याद रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ अपवाद भी है, देखो देखो यहाँ पे जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, अब देखो यहाँ पे जो मरकरी है, मैंने तुम्हें ये यही पढ़ा रहा हूँ मरकरी के बारे में। तो अब देखो अपन क्या क्या पढ़ लिया मरकरी के बारे में। इसको बोलते हैं Hg, इसका जो देखो Hg है ना, परमाणु क्रमांक कितना हो गया इसका, 80 हो गया। इसको बोलते हैं हाइड्रार्जाइरम, हाइड्रार्जाइरम, ठीक है। इसके बाद में
मैनिपोडाइज को बोलते हैं क्विक सिल्वर, बोलते हैं क्विक सिल्वर। इसके बाद में ये अमलगम बनाता है, अमलगम बनाता है। चांदी का जो अमलगम है, चांदी का अमलगम, चांदी का अमलगम उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जो दांतों की जो केविटी है, दंत केविटी में या फिर दांतों की गुहा भरने के लिए किया जाता है। दांतों की गुहा, अरे गुहा जानते हो, जब अपने दांतों में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, फिर अपन पेन से ऐसे करते हैं ना, अंदर छेद वगैरह देते हैं, तो होती है दांतों की केविटी। तो उसको भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धातु को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अमलगम का। किसका अमलगम होता है? तुमसे पूछ ली कि ऐसी कौन सी धातु है जो अमलगम बनाती है, तो कौन सी है? मरकरी या Hg या फिर पारा बोलते हैं, ठीक है ना, पारा। इसके अलावा है अमलगम, जो क्या होता है? एक चिपचिपा द्रव होता है। कैसा होता है? चिपचिपा द्रव होता है, चिपचिपा द्रव। इसके अलावा जो मरकरी का जो उपयोग है, बताओ कहाँ पे किया जाता है? अपन करते हैं थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर है, या फिर जो अपना थर्मामीटर, जितनी भी जो मापने की चीज है जिनमें द्रव भरा जाता है, जैसे एक और है स्पेग्नोमोनोमीटर होता है ना, स्पेग्नोमोनोमीटर होता है, मोनोमीटर। इसके अलावा जो अपन जो रक्तदाब मापी होता है, रक्तदाब मापी, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, स्पेग्नोमोनोमीटर। इससे अपन सांस वगैरह जो मापते हैं ना, स्पेग्नोमोनोमीटर जो होता है या थर्मामीटर होता है, उसका उपयोग थर्मामीटर में बताओ क्यों किया जाता है? एक तो है कि जो कांच के साथ में चिपकता नहीं है, क्यों किया जाता है बताओ इसका उपयोग? यहाँ पे जो कांच के साथ में क्या करना नहीं करता, ये चिपकता नहीं है। दूसरा, इसका जो कांच में है प्रसार अधिक होता है। क्या होता है इसका? प्रसार जो है कांच में, मतलब ज्यादा फैलाव, जो मरकरी का जो फैलाव है कांच के साथ में अधिक होता है, इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। प्रसार है वो चिपकता नहीं है। कभी मान लो क्वेश्चन तुमसे पूछ ले। इसके अलावा है कि जो Hg है, इसका एक वो पाया जाता है, क्या पाया जाता है इसका? HgS। इसको क्या बोलते हैं बताओ? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या बोलेंगे इसको? मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या बोलेंगे? मर्क्यूरिक सल्फाइड, सल्फाइड है ना। और जो HgS, इसका क्या है? अयस्क है। इस अयस्क को नाम क्या बोलते हैं इसका? और मतलब अयस्क। इसका जो अयस्क है तो इसको बोलते हैं सिनेबार, सिनेबार। क्या बोलते हैं? सिनेबार। कभी कभी प्रश्न आता है जो सिनेबार है किस धातु का अयस्क है, तो किस धातु का अयस्क है? Hg या सिनेबार का। आयस्क में मरकरी के बारे में सभी चीजें सभी को याद रहेगी ना। तो मरकरी के बारे में देखो, एक बार रिवाइज कर लो। Hg हो गया, हाइड्रागायरम हो गया, है ना, परमाणु क्रमांक हो गया 80। इसका क्विक सिल्वर बोलते हैं इसको ना, क्विक सिल्वर। दूसरा है चिपचिपा द्रव है। इसके बाद में अमलगम है, चांदी का जो अमलगम है, इसका उपयोग किया जाता है धातु की गुहा को भरने में, मतलब जो डेंट केविटी है उसको भरने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है ना, थर्मामीटर में। दूसरा हो गया कांच के साथ चिपकता नहीं, इसलिए इसका प्रसार अधिक होता है। तो सभी को मरकरी के बारे में समझ में आ गया। आगे चलते हैं अपन। जो पहला अपन ने पढ़ा कि धातु की होती है ठोस होती है, लेकिन जो मरकरी है किस फॉर्म में पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। इसके बाद में अपन दूसरा जो गुण है इसका पढ़ेंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, और जो धातु होती है कैसी होती है? कठोर होती है। जो दूसरा इसका पॉइंट है, देखो यहाँ पे जो धातु होती है कैसी होती है? कठोर होती है, कठोर होती है, मतलब इनको चाकू से नहीं काटा जा सकता, चाकू से काटा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, कठोर होती है। लेकिन जो दो धातु है, एक पोटेशियम है, पोटेशियम तो जो 19 नंबर पे आती है ना, के, और दूसरा है अपना सोडियम जो होती है Na। इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का जो दूसरा जो नाम है, इसका नाम है नेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको? नेट्रियम। देखो ऐसे लिखते हैं नेट्रियम। कभी कभी आ जाता है जो सोडियम है, इसका लैटिन जो नाम है, जैसे अपना जो चांदी है उसका नाम होता है अर्जेंटाइट। इसी प्रकार जो अपने मैंने अभी लिखवाया तो Hg का जो नाम होता है वो क्या होता है? हाइड्रागायरम होता है। उसी प्रकार से जो सोडियम है उसका नाम होता है नेट्रियम। इसी प्रकार से यहाँ पे जो सोडियम, ये पोटेशियम आ रहा है, इसका जो नाम है, इसका जो नाम होता है इसका कैलियम। क्या होता है? कैलियम। याद रहेगा, कैलियम और नेट्रियम। ध्यान रखना है ना, चीजें आती है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में ये दो धातु, इनको ये क्या होती है? एक होती है लिथियम भी होती है इसमें। लिथियम जो होती है इनको चाकू से काटा जा सकता है, मतलब ये कैसी होती है? मुलायम होती है। ठीक है, हो गया। एक अपवाद हो गया ना, मैंने बताया तुम्हें कि केमिस्ट्री में क्या चलता है? अपवाद चलते हैं यहाँ पे। जो मुलायम जो होती है, मुलायम कौन सी होती है? मुलायम होती है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो ध्यान रखना कि मुलायम धातु कौन सी होती है। ऐसा प्रश्न ऐसा आता है कि जो चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी होती है? कौन सी होती है? पोटेशियम, सोडियम और लिथियम वगैरह, इनको मुलायम धातु होती है ना। तो अपन आगे चलते हैं। इसमें जो अगली टॉपिक अपना है
कि जो धातुओं का जो मेल्टिंग जो पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब इनका जो क्वथनांक बिंदु है, क्वथनांक और इनका गलनांक बिंदु है, गलनांक और क्वथनांक बिंदु जो होता है कैसा होता है, उच्च होता है। कैसा होता है, उच्च होता है। तो जो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है, फिर जो सबसे ज्यादा जो गलनांक किसका पाया जाता है बताओ, एक धातु पाई जाती है डब्ल्यू, इसको बताओ क्या बोलेंगे, टंगस्टन। क्या बोलते हैं इसको, टंगस्टन। तो टंगस्टन धातु है डब्ल्यू, इसका जो परमाणु क्रमांक बताओ कितना होगा, आवर्त सारणी में 74 होता है। इसका जो डब्ल्यू की जो फुल फॉर्म है बताओ क्या होती है, वोल्फ्रेम। क्या होती है, वोल्फ्रेम। दूसरा है कि टंगस्टन का जो उपयोग है कहाँ पे किया जाता है बताओ, इसका उपयोग यहाँ पे जब ये इसका जब ताप है, इसका जो गल लेगा, जो टंगस्टन होता है, इसका जो गलनांक बिंदु कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। बताओ कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। इसलिए तो इसका उपयोग अपन वहां पे करते हैं, जो बल्ब वगैरह होते हैं ना, बल्ब का जो तंतु होता है, बल्ब का जो तंतु होता है, बल्ब तंतु, तो बल्ब तंतु में इसका उपयोग किया जाता है किसका, टंगस्टन का। तो तुमसे पूछ रही टंगस्टन के बारे में तुमसे प्रश्न पूछ रही, तो यहाँ से कर दोगे तुम सभी। इसका एक तो है कि जो मेल्टिंग पॉइंट, जो क्वथनांक बिंदु और इसका गलनांक जो बिंदु है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, उच्च होता है। इसमें जो सबसे पहले आएगा टंगस्टन। टंगस्टन के बारे में कितना है, 74 है। इसके बारे में वुल्फ्रेम ध्यान रखना। इसके बाद में 3380 का होता है गलनांक, ठीक है। अगला जो टॉपिक चलते हैं यहाँ पे, अगला है कि जो धातु होती है, धातु क्या होती है, हीट। एक तो होती है हीट मतलब उष्मा, एक होती है उष्मा, और दूसरा होता है अपना विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत क्या होती है इसकी, देखो धातु जो होती है विद्युत और उष्मा की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है अपना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सुचालक होती है। सुचालक, सुचालक मतलब गुड कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर मतलब हो गया कि हीट और जो उष्मा है इनमें आसानी से आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे अपन कि जो सबसे ज्यादा जो धातु है, इसकी जो सबसे ज्यादा जो सुचालक है कौन सी धातु होती है, तो सबसे ज्यादा जो सुचालक है मतलब सबसे ज्यादा जो करंट आता है या फिर लाइट जो होती है वो किसमें आती है, एजी में मतलब चांदी में। उसके बाद में जो है कॉपर है, उसके बाद में है एल्यूमिनियम। तो अपन चांदी जो होती है, जो घरों में अपन उपयोग करते हैं, किसका तारों का उपयोग करते हैं बताओ, एक तो करते हैं अपन कॉपर के तारों का, एक करते हैं अपन एल्यूमिनियम के तारों का। बताओ चांदी के क्यों नहीं करते, क्योंकि चांदी क्या होती है, महंगी होती है। चांदी क्या होती है, महंगी होती है। चांदी क्या हुई, महंगी होती है, तो इसका चांदी का उपयोग नहीं किया जाता। तो अपन किसका या तो करते हैं अपन कॉपर वायर का, या फिर करते हैं अपन एल्यूमिनियम वायर का। आ रहा समझ में आता है। जो एजी है, अब मैं तुम्हें जो चांदी है, यहाँ पे चांदी के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे देखेंगे अपन। जो चांदी इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47 होता है। ये क्या है, एक तरीके से जो आभूषण धातु है। कौन सी धातु है, आभूषण धातु है, आभूषण धातु। इसके बाद में जहाँ चांदी से जो भी प्रश्न बन सकते हैं तो मैं यहाँ पे सभी चीज बताऊंगा। एक होता है कि इसमें जो इसके जो आइसक पाए जाते हैं, एक पाया जाता है इसका AgNO3। ध्यान दो, AgNO3। ये बताओ इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलते हैं अपन, इसको जो बोलते हैं अपन बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलेंगे इसको, सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलेंगे इसको, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। अब इसका जो उपयोग है AgNO3 का जो उपयोग है, इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा बताओ। इसका जो उपयोग दो जगह पे किया जाता है। एक तो इसका उपयोग किया जाता है अपना जो तुम्हें जब वोट डालने जब जाते हैं अपन, जहाँ पे जो नीली स्याही लगाई जाती है, यहाँ पे अपने नाखूनों पर नीली स्याही लगाई जाती है, जब वोट डाले जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन इलेक्शन मतदाता शाही। इसका उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, मतदाता शाही में, मतदाता शाही में। इसके अलावा इसका जो उपयोग किया जाता है, इसका जो अगला उपयोग किया जाता है, यूज इनका मतदाता शाही में इसका उपयोग किया जाएगा। इसके बाद में जो इसका उपयोग है वो इसका उपयोग किया जाता है अपने, इसको जो दूसरा इसका नाम बोलते हैं लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक इसको क्या बोलते हैं कि लूनर जो कास्टिक है मतलब चंद्रमा पे भी पाई जाती है लूनर कास्टिक, तो चांद की जैसे होता है इसमें AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट हो गया। इसके अलावा है चांदी से और क्या क्या बन सकते हैं, देखो यहाँ पे बनती तीन चीजें, देखो इधर ध्यान दो। एक बनता है यहाँ पे AgI, क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर आयोडाइड। क्या बोलेंगे इसको, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। अब इंग्लिश में भी ऐसे आएगा सिल्वर आयोडीन, आयोडाइड आएगा ना, हिंदी में भी ऐसे आएगा सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। तो ध्यान रखना। इसका जो उपयोग इसको बोलते हैं ना कृत्रिम वर्षा में, कहाँ पे किया जाता है इसका उपयोग, कृत्रिम वर्षा में, कृत्रिम वर्षा में। इसके अलावा दूसरा इसका उपयोग बनता है, एक बनता है AgBr। क्या बनता है, AgBr। इसको बोलेंगे ना सिल्वर ब्रोमाइड। बताओ क्या बोलेंगे इसको, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका जो उपयोग है बताओ कहां पे किया जाएगा,
सिल्वर जो ब्रोमाइड है इसका जो उपयोग है, एक तो किया जाता है इसका उपयोग फोटोग्राफी में, किसमें किया जाएगा तो फोटोग्राफी में, ध्यान रखना ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना फोटोग्राफी में। दूसरा जो उपयोग है इसका फोटोग्राफी में हो गया पहला उपयोग। दूसरा जो उपयोग है इसका उपयोग किया जाता है जो अपने मिरर जो होते हैं उनकी जो मिरर वगैरह की पेंटिंग में किया जाता है, किसकी मिरर की पेंटिंग में, मिरर पेंटिंग में, मिरर पेंटिंग में याद रहेगा मिरर पेंटिंग। तो शीशा होता है ना अपना, कांच वगैरह जो होता है उसकी पेंटिंग में किया जाता है, मिरर पेंटिंग। इससे एक और बनता है जो एजी होता है, इससे एक और चीज बनती है, देखो एजीबीआर हो गया, एजीआई हो गया, एक बनता है एजीसीएल। क्या बनता है एजीसीएल, ये होता है एजीसीएल, इसको बोलते हैं फॉरेन सिल्वर। क्या बोलते हैं इसको फॉरेन सिल्वर, फॉरेन सिल्वर, फॉरेन सिल्वर। तो याद रहेगा फॉरेन सिल्वर। तो तुमसे पूछ लेगी जो कृत्रिम वर्षा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एजी, जो कृत्रिम वर्षा जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है एजीआई मतलब सिल्वर आयोडाइड। दूसरा है एजीबीआर सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी या फिर मिरर की पेंटिंग्स में किया जाता है। इसका अलावा है एजीसीएल मतलब फॉरेन सिल्वर। इसके अलावा एक चीज है एजीएनओ3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं लूनर कास्टिक। क्या बोलते हैं लूनर कास्टिक। इसी घड़ी में अपन आगे चलते हैं, चांदी के बारे में अपन सबसे जो चांदी सबसे जो तुमसे पूछेगी चालकता का क्रम क्या है तो याद रहेगा ना, एजी हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं अपन। यहाँ पे देखो जो अगला गुण है सुचालक हो गया अपना, एक गुण पाया जाता है इसमें तन्यता गुण। क्या पाया जाता है तन्यता, तन्यता गुण जिसमें बोलते हैं डक्टाइल। क्या बोलते हैं डक्टाइल, अरे डक्टाइल क्या बोलते हैं डक्टाइल। तो तन्यता होती है, तन्यता मतलब किसी चीज को खींचना, क्या है तन्यता मतलब तार के रूप में बनाना या फिर तार बनाना। क्या हो गया तार बनाना। क्या देखो तार बनाना मतलब इससे तार बनाया जा सकता है या फिर वायर। ठीक है, तन्यता गुण पाया जाता है धातु में। जैसे सोना जो होता है ना, सोना तो एक जो मिलीग्राम, 1 ग्राम जो सोना होता है, 1 ग्राम गोल्ड जो होता है, ठीक है गोल्ड, इससे अपन कितना बना सकते हैं तार, इससे करीब अपन 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं, 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि धातु में कौन सा गुण पाया जाता है तन्यता। तुमसे पूछ रही जो धातुओं को तारों के रूप में बनाया जाता है तो उसका कौन सा गुण होता है, तो कौन सा गुण होता है तन्यता या डक्टाइल। याद रहेगा ये। अगला पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे अगला जो पॉइंट है यहाँ पे आता है मालिएबिलिटी। क्या आता है देखो मालिएबिलिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है ना, आघात वर्धनीयता। क्या है आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता है गुण है। मालिएबिलिटी जो है अपनी, जो मालिएबिलिटी है इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। इसका मतलब है कि चादर के रूप में किसी चीज का होना, किसके रूप में होना, चादर के रूप में होना, किसी चीज का चादर के रूप में रूप परिवर्तन करना, चादर के रूप में, चादर के रूप में किसी चीज को चोट मारने पर ना, चोट मारने पर, चोट मारने पर। अरे जब लोहे को अपन पीटते हैं तो क्या बनता है चादर बनती है ना। इसी प्रकार से जो अपन खाना पैकिंग करवाते हैं तो वहाँ पे एक एल्यूमिनियम की, जब तुम्हें कभी कभी जब खाना पे जिन विद्यार्थी जब रहते हैं तो वहाँ पे टिफिन वगैरह लगाते हैं तो टिफिन में एक फॉइल सी आती है ना, तो फॉइल किसी होती है एल्यूमिनियम की फॉइल होती है। तो उसका कौन सा गुण है ये आघात वर्धनीयता का गुण है। आए समझ में। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोनों गुणों को मालिएबिलिटी। तो सबसे ज्यादा जो तन्यता और मालिएबिलिटी दोनों किस तत्व में पाई जाती है बताओ। तो जो एयू होता है ना, एयू, एयू बोलते हैं अपन क्या गोल्ड, और क्या बोलेंगे इसको अपन गोल्ड या सोना। तो सोना होता है इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसका दोनों गुण पाए जाते हैं इसमें, सोने में पाए जाते हैं, तन्यता और मालिएबिलिटी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मैक्सिमम। तुमसे पूछ रही है सोने में ऐसा कौन सा तत्व जिसमें तन्यता और मालिएबिलिटी दोनों गुण पाए जाते हैं, तो कौन सा है सोना। अब यहाँ पे अपन सोने के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे। देखो आगे जो एयू है, जो एयू है तो सोना है, सोना क्या एक आभूषण धातु है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं सोने को, एयू से। एयू का मतलब यहाँ पे क्या है ओरम है, क्या है ओरम है, ओरम जो लैटिन भाषा में इसका नाम क्या है ओरम, याद रहेगा ओरम। और उसका जो परमाणु क्रमांक सोने का कितना होता है बताओ 79 होता है। और जो सोना होता है इसको बोलते हैं धातुओं का राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं किंग ऑफ मेटल, धातुओं का राजा, धातुओं का राजा या किंग ऑफ मेटल, किंग ऑफ मेटल। और जो सोना है शुद्ध जो सोना पाया जाता है, क्या पाया जाता है शुद्ध सोना पाया जाता है। जो शुद्ध सोना है बताओ कितनी कैरेट में पाया जाता है। जो सोने की जो अपन जो मापते हैं इसकी जो शुद्धता मापता है, शुद्धता किसमें मापते हैं अपन कैरेट में मापते हैं, किसमें मापते हैं कैरेट में मापते हैं। और शुद्ध सोना जो होता है, जो शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट में पाया जाता है 24 कैरेट में पाया जाता है, 24 कैरेट का, 24 कैरेट। या फिर तुमसे पूछ रही सोने की जो शुद्धता है किसमें मापी जाती है कैरेट में। जैसे अपन आवेश को कुलाम में मापते हैं तो उसी प्रकार जो सोने की जो शुद्धता है या फिर प्योरिटी है किसमें मापते हैं अपन, इसमें मापते हैं कैरेट में। ठीक है, लेकिन जो अपन उपयोग करते हैं, जो अपन उपयोग करते हैं आमतौर पर कितना उपयोग किया जाता है बताओ। आमतौर पर जो उपयोग किया जाता है या तो 18 किया जाता है फिर 22 किया जाता है। अब पूछ रही 24 जो 24 कैरेट है इसमें कितना पाया जाता है 100 पाया जाता है।
तो इसमें कितना पाया जाएगा बताओ, 18 में कितना पाया जाएगा, निकाल दोगे ना तुम, कितना पाया जाएगा, 75% सोना पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो अपन जो आभूषण बनाते हैं, तो जो सोनार वगैरह क्या करते हैं कि जो सोना होता है उससे समझ मिलाए जाते हैं, कॉपर या फिर चांदी का मिश्रण किया जाता है, ठीक है। तो आइए आते हैं समझ में, अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब पाई जाती है, यहाँ पे एक जो धातु में पाया जाता है गूंज, क्या पाई जाती है, गूंज, या फिर उसको बोलते हैं ध्वनि, ध्वनि या फिर सोनोरस, इंग्लिश में बोलते हैं सोनोरस। देखो मतलब जब धातु को अपन टकराते हैं, किसी अन्य से टकराते हैं, तो क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है ना, ध्वनि। तो ध्यान रखेंगे, जैसे अपन जो मंदिर वगैरह में जाते हैं, तो एक जहाँ वहां पे क्या लगी होती है, घंटी लगी होती है, फिर बोलते हैं ना कांसा। जब कांसा जब बना होता है, तो जो घंटी वगैरह बनी होती है ना मंदिरों में, जो घंटी होती है, तो वहां पे आवाज आती है। तो एक होता है अपने पीबी, एक होता है अपना जो पीबी या जेड, ये तो क्या होता है अपना पीतल वगैरह होता है, पीबी या जेड, पिताजी, इसको याद रखेंगे अपन। पीतल ये क्या है, जो अपना जो पीतल होता है, क्या होता है, पीतल। जो अपने जो घरों में किसके बर्तन बनाए जाते हैं, पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। तो अपन चोट करते हैं, थाली वगैरह जो होती है, चोट करते हैं, क्या आवाज आती है ना, गूंज आती है। तो अपन हो गया पीतल की जो बर्तन, तो ये मिश्र धातु जो बनती है इनकी, यहाँ से याद रखेंगे। जो पीतल के क्या बनेंगे, पित्तल, यहाँ पे बन गया तांबा, ये तो क्या है, पीतल का है। और जो कांसा होता है, कांसा होता है, इसमें क्या हो गया होगा, इसमें होगा एसएन और टिन, एसएन और पीबी, लेड और पीबी, ठीक है, याद रहेगा। जो कांसा है किससे बनता है, एसएन और पीबी से, जबकि जो पीतल है किससे बनता है, पीबी और जिंक से, ठीक है, याद रहेगा ना। ये यहाँ पे है पीबी और जिंक, पीतल मतलब ना, सॉरी, जो अपना पीतल जो बनता है, देखो इधर देख लो एक बार वापस, जो अपना पीतल है, बताओ पीतल किससे बनेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, पीतल आ रहा है, तो पीतल मतलब पी मतलब तांबा, ये तो आएगा तांबा, और एक आएगा जिंक। जो कॉपर और जिंक से बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। पीतल किसका उपयोग किया जाता है, बर्तन बनाने में पीतल का उपयोग किया जाता है। तो कॉपर और जिंक हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये पाया जाता है 70, ये पाया जाता है 30%। और दूसरा अपना कांसा, ये हो गया एसएन और सॉरी टिन और पीबी हो गए। यहाँ पे अगले चलते हैं, गूंज आवाज आती है। यहाँ पे दूसरा इनमें चमक पाई जाती है, धातु में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है, चमक पाई जाती है मतलब लस्ट्रस, चमक पाई जाती है। चमक अब जब पाई जाएगी धातु में, धातु जब चमकती है, तो सबसे ज्यादा चमक किसमें पाई जाती है, चांदी में। और जो सबसे कम है, सबसे कम किसमें पाई जाएगी, एक होता है अपना सीजी, क्या होता है, पीबी या सीसा, लेड इसको बोलते हैं। पीबी क्या बोलते हैं ना, लेड बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं सीसा, क्या बोलते हैं इसको, देखो सीसा, ये वाला सीसा है ना, सीसा। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है पीबी का कितना होता है, 82 होता है, इसको बोलते हैं लेड, क्या बोलते हैं, लेड। और जो ये है, इसमें दो क्वालिटी होती है, एक यहाँ से दो प्रश्न बनाते हैं, देखो ध्यान देना, ध्यान देना इधर। जो पीबी है, इसका एक तो आवश्यक पाया जाता है, जो पीबी है इसका आवश्यक पाया जाता है पीबीएस, इसको बोलते हैं ना गैलेना, क्या बोलते हैं, गैलेना, गैलेना। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो पीबी है, ये क्या होता है, धातु जो उष्मा है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जो धातु होती है विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। लेकिन विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, ये फिर सबसे कम चालक, इसमें करंट नहीं आती। और दूसरा है कि इसमें चमक भी नहीं पाई जाती, चमकहीन होता है, क्या होता है, चमकहीन होता है। जो पीबी है क्या होता है, चमकीन होता है। यहाँ से प्रश्न बढ़ गया कि कौन सी धातु ऐसी है जो चमकीन होती है, कौन सी है, चमकीन कौन सी है, पीबी या प्लम्बम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्लम्बम, प्लम्बम इसका नाम है ना, प्लम्बम। दूसरा है विद्युत की कुचालक है, और एक है पीबीएस या गैलेनम। आए समझ में यहाँ तक। यहाँ पे अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे देखो इधर अगला टॉपिक यहाँ पे लेते हैं अपन कि अपने जो भौतिक गुणधर्म सारे के सारे हो गए ना। एक मैंने जो है देखो इधर जो मैंने अमल तुम्हें पढ़ाया था Hg, क्या पढ़ाया था, Hg पढ़ाया था। तो इसका जो हाइड्राइड वगैरह हो गया, इसका नाम तो ना, लेकिन जो है अमलगम बनाता है। लेकिन ऐसी धातु एक तो है प्लेटिनम है, एक है डबल टंगस्टन है, एक है जो Fe होता है, लोहा होता है। इसके साथ में क्या नहीं करता, अमलगम नहीं बनाता है, अमलगम नहीं बनाता। तो ध्यान रखना, अमलगम नहीं बनाता। इसीलिए इसको किस में रखा जाता है, लोहे के पात्रों में रखा जाता है। तुमसे पूछ रहे कि जो मरकरी होता है उसको कहाँ पे रखा जाता है, लोहे के बर्तनों में रखा जाता है, क्योंकि अमलगम वहां पे नहीं बनाता है। लोहे के बर्तनों में इसको रखा जाता है, रखा जाता है। आया समझ में। इसके बाद में है एक मैंने तुम्हें लिखाया था Ag, जो Ag है कितने पे आता है, 47 नंबर की। इसकी जो फुल फॉर्म क्या होती है, अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट क्या बोलते हैं इसको, अर्जेंटाइट। इसके बाद में अपन अगली चीज देखते हैं यहाँ पे।
चांदी के बारे में तुमने सारी चीजें पढ़ाई थी ना। अब पढ़ते हैं धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या क्या हो सकते हैं। धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या होते हैं। तो देखो और पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अपन ने जो धातुओं के क्या पढ़ लिए, भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए। धातु के अपन ने पढ़ लिए भौतिक गुणधर्म। अपन पढ़ेंगे धातु के जो धातु है इनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे अपन, है ना। धातु के जो रासायनिक गुणधर्म है देखो अपन क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो इधर तो धातु के जो रासायनिक गुणधर्म है मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब धातु के अपन अलग अलग जो जल के साथ में क्रिया देखेंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया देखेंगे, अम्लों के साथ में धातु क्या बनाती है। इसके बाद में अपन देते हैं जो सक्रियता श्रेणी है वो पढ़ेंगे उसके बारे में ना। यहाँ पे देखो सक्रियता श्रेणी भी आ रही है यहाँ पे ना। तो अपन एक एक चीज लेते हैं यहाँ पे। देखो इधर रासायनिक गुणधर्म जो पहला है कि धातु है, धातु इससे क्रिया करेगी धातु प्लस जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, धातु किसके साथ में क्रिया करेगी, वायु बोल दो फिर ऑक्सीजन बोल दो या फिर ऑटो बोल दो, तो क्या बनाएगी धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाएगी। तो यहाँ पे देखो अपना कोई भी धातु ले लो, यहाँ पे मैग्नीशियम ले लो और यहाँ पे ले लो तुम ऑक्सीजन ले लो, क्या बनाएगी बताओ, MgO बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। इसी प्रकार से तुम यहाँ पे ले लो कुछ भी Zn ले लो या फिर ऑक्सीजन ले लो, क्या बनाएगी Zn बनाएगी ना, Zn ऑक्साइड। तो धातु क्या बनाती है, धातु के साथ में धातु ऑक्साइड बनाती है। तो जो धातु जो ऑक्साइड यहाँ पे बनता है, ये धातु जो ऑक्साइड बनता है यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ना, धातु जो ऑक्साइड बनता है तो इसकी जो प्रकृति है, धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है बताओ कैसी होगी, क्षारीय होगी या अम्लीय होगी। तो कैसी होगी इसकी प्रकृति, क्षारीय प्रकृति होती है, बेस इन नेचर, क्षारीय या बेस। क्या बनता है यहाँ पे, बेस या क्षारीय। तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद है, देखो सभी जो धातु कैसी बनाती है, प्रकृति में क्षारीय होती है। धातु जो ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद है, जैसे एक तो है यहाँ पे ZnO, एक है ZnO, एक है यहाँ पे Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक है यहाँ पे PbO। ये जो धातु ऑक्साइड है मतलब जिंक का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और PbO का ऑक्साइड है मतलब PbO ऑक्साइड। तो ये जो प्रकृति में कैसी होती है, प्रकृति में होती है उभयधर्मी, एम्फोटेरिक। प्रकृति में कैसी होती है, उभयधर्मी, उभयधर्मी। तो उभयधर्मी इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं इसको, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। प्रकृति में कैसी होगी, उभयधर्मी। अब एक और चीज आती है कि तुमसे पूछ लेगी जो धातु वैसे क्या बनाती है, धातु जो ऑक्साइड कैसी बनाती है, क्षारीय बनाती है। लेकिन तुमसे एक्सेप्शन पूछता है कि निम्न में से कौन सी धातु ऐसी है जो प्रकृति में कैसी होती है, उभयधर्मी होती है, मतलब उदासीन मतलब दोनों को गुण होते हैं, या तो अम्लीय भी और क्षारीय भी होती है ना। और एक और चीज होती है यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड, ध्यान रखना क्या होता है, क्रोमियम ऑक्साइड मतलब Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड। इसकी जो प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है ना, अम्लीय। तो ध्यान रखना अपने 4 एक्सेप्शन हो गए, एक हो गया, ये हो गया, एक हो गया अपना, 3 ही हो गए, ठीक है। ध्यान रखेंगे 4 प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। एक प्रश्न ऐसे बनेगा धातु ऑक्साइड बनाता है, दूसरा बनेगा क्षारीय, तीसरा बनता है कि अम्लीय कौन सा होता है, क्रोमियम ऑक्साइड का। इसके बाद में पूछता है कि जो उभयधर्मी कौन से ऑक्साइड होते हैं, जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया और PbO हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं अपने यहाँ पे जो अगला प्रॉपर्टी रासायनिक में पढ़ रहे हैं ना, रासायनिक में दूसरा प्रॉपर्टी इसकी धातु जो होती है, धातु किसके साथ में क्रिया करेगी, जल के साथ में जब क्रिया करेगी बताओ क्या बनेगा यहाँ पे बनता है धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अब मैं बता दूंगा कि धातु हाइड्रोक्साइड क्या होता है। धातु हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पे निकलती है हाइड्रोजन गैस भी निकलती है साथ में। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अपन। एग्जाम्पल देखो इधर अपन ले लिया मैग्नीशियम ले लिया धातु, साथ में जल ले लिया अपन ने H2O, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे बन जाएगा MgOH का वोल्टोएच, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में निकल जाएगी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अरे तुम्हें ये पता होगा ना OH क्या होता है, OH को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोक्साइड है, क्या है, हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में अपन यहाँ पे क्या इसको बताओ क्या बोलते हैं, किसका सूत्र है, याद आ रहा है सभी को, याद आ रहा है नहीं आ रहा, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम का क्या है, मिल्क है, दूध, दूध मैग्नीशियम का क्या बोलते हैं, इसको दूध बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, या तो याद रहेगा तुम्हें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
इसका उपयोग बताओ इसमें करते हैं, पेट की जो अपनी अम्लता बढ़ जाती है, पेट में क्या बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट की अम्लता, पेट की जो अम्लता है, पेट की जो अम्लता है, अम्लता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। अगला अगला जो गुणधर्म देखते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला को मैग्नीशियम हो गया, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें होता है क्षारीयता, क्या होती है, क्षारीयता गुण होता है इसमें, तो अम्लता को दूर करेगा ना क्षारीय, जब इसमें क्षारीयता होगी तो किसको दूर करेगा, अम्लता को दूर करेगा। अगले पेज में चलते हैं, देखो अगला जो गुण है इसका, जो अम्ल जो धातु होती है, क्या होती है, धातु होती है, और जो अम्ल होता है, अम्ल के साथ जब क्रिया करेगी, धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो बताओ क्या बनाएगी, क्या बनाती है, धातु लवण बनाती है, धातु लवण बनाती है, क्या बनाएगी, धातु लवण बनाती है, धातु लवण बनाती है। और साथ में क्या, कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो एग्जाम में भी, सीईटी में भी यहाँ से प्रश्न आया था, ठीक है, तो याद रखना, धातु का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो धातु, जैसे यहाँ पे तुमने ले लिया, कोई मैग्नीशियम ले लिया, साथ में ले लिया तुमने अम्ल ले लिया, कोई H2SO4 ले लो ना, H2SO4 ले लो, तो जो ये बनाएगी, क्या बनाएगा बताओ, धातु लवण बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा MgSO4 बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया ना। इसके अलावा यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, देखो निकल गई ना बाहर, ऐसे निकल जाती है, जो धातु हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। इसके अलावा तुम कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे जैसे अम्ल ले लो तुम, HCl ले लो, और यहाँ पे है कोई भी धातु ले लो, Na ले लो, सोडियम ले लो, तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो, और इधर बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी NaCl तो यहाँ पे बनेगा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन जो अपन ध्यान रखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब यहाँ पे कुछ अपवाद भी है, देखो अपवाद कौन कौन से हैं, अगला पेज देखो, अपवाद यहाँ पे, तो अपवाद है, एक होता है जो नाइट्रेट अम्ल होता है, कौन सा होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, मतलब HNO3 जो नाइट्रिक एसिड होता है, क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। ये क्या करता है कि जो धातु के साथ जब क्रिया करता है, धातु के साथ में क्रिया करेगी तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं देता, हाइड्रोजन गैस नहीं देता, मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। देखो इस तरह से कॉपर अपन ले लिया, HNO3 ले लिया, तो यहाँ पे जो बनती है वो बनता है कॉपर नाइट्रेट बनता है, क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट, साथ में बनता है यहाँ पे H2 वगैरह बनता है, और यहाँ पे नहीं बनता है जल वगैरह। देखो H2 बन जाएगा, और यहाँ पे जब मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे NO भी बन सकता है, NO2 भी बन सकता है, और N2 भी बन सकता है। अभी किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो अम्ल है ये या तो फिर सांद्र होगा, या फिर सांद्र होगा, या फिर जो लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब पतला तनु, जो तनु बोलते हैं ना, केमिस्ट्री भाषा क्या बोलते हैं, तनु, ठीक है, तनु। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन किसके साथ नहीं आएगा, नाइट्रिक एसिड के साथ में नहीं आएगा। अगला टॉपिक अपन देखते हैं यहाँ पे, एक होती है अपनी जो सक्रियता सरणी होती है, क्या अभी जो पिछले टॉपिक आया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे आता है सक्रियता सरणी, एक होती है सक्रियता सरणी, सक्रियता सरणी, या फिर रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। देखो रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है, सक्रियता सरणी होती है, एक जो धातु होती है उनकी एक सारणी होती है, उसमें दिखाया जाता है कि भाई कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है, तो उसको अपन देखते हैं अवरोही क्रम में। तो सबसे ज्यादा अवरोही का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होगी वो सबसे पहले आएगी, तो अपन उसको घटते हुए क्रम में लिखते हैं तरीके से ना। तो सबसे जो इसकी जो एक ट्रिक होती है इसकी, और मैं तुम याद भी करवाऊंगा, देखो क्या होती है सक्रियता सरणी, क्या होती है, धातु की क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है, मतलब धातु की जो क्रियाशीलता होती है उसको कि कौन सा धातु अधिक क्रियाशील होगी, कौन सा धातु कम क्रियाशील होगी, उसके आधार पर इसको दिखाया जाता है। देखो क्या होती है, सबसे पहले आपने आता है पोटेशियम ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। इसके बाद में आता है यहाँ पे फेरस, Fe ना, लोहा। इसके बाद में आता है Pb, इसके बाद में आता है हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन। इसके बाद में आता है, इसके बाद में आता है अपना कॉपर, ठीक है, क्या आएगा, कॉपर। इसके बाद में आएगा Hg, QgAg,
क्यूजी एजी ओरा प्लेटिनम। लास्ट में क्या जाएगा यहाँ पे प्लेटिनम। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, जो सक्रियता श्रेणी है सबसे पहले क्या आएगा अपना पोटेशियम आएगा, क्या आएगा पोटेशियम, उसके बाद में आएगा अपना सोडियम, उसके बाद में आएगा अपना कॉपर। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक है, ध्यान रखना तुम सभी लोग। देखो कैसे याद करेंगे अपन इसको। इसका मतलब है करीना ने कार मांगी अल्टो जीनो। अल्टो किसका नाम है, कार का नाम है, जीनो भी किसका नाम है, कार का नाम है। अल्टो जीनो फरारी, फरारी किसका नाम है, कार का, फरारी। करीना ने कार मांगी अल्टो जीनो फरारी। फिर बुलबुल, इसको क्या बोलेंगे, फिर बुलबुल हंसी बोली क्यों जी, जिसका बन गया एच जी, क्यों जी एजी बोलते हैं ना, एजी सुनो जी एजी। ओरा मतलब कार का नाम है, ओरा प्लेटिनम की, जो किसकी आती है, प्लेटिनम की होती है, प्लेटिनम की ले लो, याद रहेगा ये चीजें। ये ट्रिक है, करीना ने कार मांगी अल्टो जीनो फरारी, फिर बुलबुल हंसी, क्यों जी एजी ओरा प्लेटिनम की ले लो। याद रहेगा क्या है, सक्रियता श्रेणी है अपनी, मतलब यहाँ पे पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है ना। मैंने तुम्हें बताया था कि जो पोटेशियम है और सोडियम है, इनको किसमें रखा जाता है, मिट्टी के तेल या फिर केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में या फिर केरोसिन के तेल में इनको रखा जाता है। इसी प्रकार जो कैल्शियम, इसके बाद में कैल्शियम ज्यादा क्रिया करेगा, उसके बाद में करेगा मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम करेगा, उसके बाद में जिंक करेगा, उसके बाद में फेरस पीबी एचजी, फिर हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे ना। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं, यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। देखो जो एक अभिक्रिया होती है, देखो जैसे मैं यहाँ पे लूँ जो Fe है, इसकी अभिक्रिया अपन कराएंगे कॉपर सल्फेट से CuSO4। तो यहाँ पे एक अभिक्रिया होती है कि जो Fe है, तो इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशील बताओ कौन है, कॉपर और Fe में से ज्यादा क्रियाशील कौन है, Fe है ना। Fe जब ऊपर आता है तो ज्यादा क्रियाशील है, तो इसको क्या करेगा, इसके लवण से हटा देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा ना। तो यहाँ पे बन जाएगा FeSO4.SO4, ठीक है। यहाँ पे मतलब FeSO4 इसके साथ जुड़ जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। कॉपर का क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा ना, बोलते हैं कि अवक्षेपण हो गया, उसका निष्पादन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे FeSO4 बनेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार तुम कोई भी यहाँ पे ले लो, जैसे तुम यहाँ पे लेते हो कि कुछ भी ले लो यहाँ पे, जैसे Mg ले लिया तुमने, इसके अभिक्रिया कराओ तुम FeSO4 से, इससे अभिक्रिया कराओ FeSO4 से, तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, बताओ यहाँ पे क्या बनेगा। यहाँ पे बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस यहाँ पे बन जाएगा अपना Fe। मैग्नीशियम जो सल्फेट है ये बन गया यहाँ पे, क्योंकि जो मैग्नीशियम मैंने तुम्हें बताया था अभी, जो पिछला जो पेज है देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम आ रहा है ना पहले, Fe बाद में आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नीशियम जो है अधिक क्रियाशील है, Fe पर मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे बन गया, देखो यहाँ पे यह बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, इससे अभिक्रिया पूछी जाती है तो उनको तुम ऐसे राइट क्लिक करोगे ना। तो अगले पेज पे चलते हैं अपन। यहाँ पे जो अपना सिलेबस था, जो पहला टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में 2 क्लास हुई थी इसके ना। इसके बाद में धातु पढ़ाया, अधातु अपन ने आज क्या पढ़ी, धातु पढ़ी, कल पढ़ेंगे अपन अधातु के बारे में जितनी प्रश्न बन सकते हैं, फिर पढ़ेंगे अपन प्रमुख यौगिक, याद रहेगा यहाँ तक। फिर पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और उनके नियम क्या है, उसके बाद में पढ़ेंगे ये, उसके बाद में पढ़ेंगे मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र और प्रमुख मानव रोग। ये है अपना पशु परिचय का सिलेबस है, ये है अपना पशु परिचय का जो सिलेबस है। अपन पढ़ रहे धातु पे, अपना धातु के जो सारे प्रश्न बन सकते हैं मैंने तुम्हें आज करवा दिया, और जो भी रहेंगे वो करवाऊंगा तुम्हें ना। तो अभी यहाँ पे देखो एक चीज पढ़ लेते हैं, यहाँ पे कुछ सूत्र पढ़ते हैं। जो कैल्शियम है, देखो कैल्शियम से क्या क्या सूत्र बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे जो कैल्शियम होता है, एक होता है अपना CaO, बताओ इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अपन जो आज की क्लासेस में एंटर करते हैं इस क्लास को ना, अब अपन जो कल की क्लास में जो धातुओं से जो इंपोर्टेंट जो फॉर्मूले बन सकते हैं उसके बारे में तुम्हें बताऊंगी, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम से ना। और थोड़ा क्विक चलेंगे अपन, थोड़ी स्पीडली चलेंगे ना इसमें, क्योंकि अपना एग्जाम में बहुत कम दिन रहेगा ना। तो तुम्हें क्वेश्चन भी कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है ना, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।